हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 6 जुलाई 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़। दुनिया भर में फैली महामारी ने सब कुछ बदल करके रख दिया है। इससे आम जनजीवन काफी अस्त व्यस्त हुआ है। जिस प्रकार लोग पहले काम कर पा रहे थे वैसा अब नहीं है। ऐसा ही हाल भारत और भारतीय रेल का भी है। भारतीय रेल का संचालन जिस तरीके से पहले हो रहा था, महामारी के कारण फिर से वैसा नहीं हो पा रहा है। ऐसे में भारतीय रेल एक नया प्लान तैयार करने की कोशिश कर रहा है। भारतीय रेलवे सभी ट्रेनों के लिए एक जीरो बेस्ट टाइम टेबल तैयार कर रहा है। जीरो बेस्ट टाइम टेबल का अर्थ है कि सभी यात्री ट्रेनों का शेड्यूल और उनकी फ्रीक्वेंसी एक बार फिर से तैयार की जाएगी। बिहार में संक्रमण का कहर लगातार जारी है। इस कहर को देखते हुए बिहार के एक शहर में 72 घंटे के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। जी हां, खबर आ रही है कि मधुबनी जिला प्रशासन ने करीब 1 महीने के अनलॉक के बाद एक बार फिर से मधुबनी शहर में 3 दिनों के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया है। यहाँ 72 घंटे तक लॉकडाउन जारी रहेगा। आपको बता दें कि मधुबनी जिले में लगातार संक्रमण के नए मामले मिल रहे थे, तभी संक्रमण की चेन बनती जा रही थी। इसी को देखते हुए डीएम ने लॉकडाउन करने का फैसला लिया है। मोदी सरकार की सबसे बड़ी किसान योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम में पारदर्शिता बरतने की पूरी कोशिश की जा रही है। गलत लोगों के अकाउंट में गया पैसा भी वापस लिया जा रहा है। जी हां, सब कुछ साफ सुथरा हो सके इसके लिए एक और इंतजाम किया गया है। अब लाभार्थी की पात्रता का पता लगाने के लिए 5% किसानों का फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। इसलिए गलत जानकारी लेकर अगर आप पैसे ले रहे हैं तो सावधान हो जाइए। या तो आप 5% फिजिकल वेरिफिकेशन में फंसेंगे या फिर देर सवेरे आपके अकाउंट से पैसा वापस ले लिया जाएगा। सरकार की कोशिश है कि पैसा पात्र लोगों के हाथों में जाए, यानी कि उन्हीं लोगों के हाथों में जाए जो इसके लायक हो। पहले 3 माह के लॉकडाउन के कारण अपने काम धंधे में नुकसान झेल चुके आम जन को अब महंगाई ने परेशान कर दिया है। हालात यह है कि पहले लगातार बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दाम के बाद सब्जियों के दाम में आई तेजी के बाद सोने का दाम भी 50,000 पर पहुंच गया है। इससे न सिर्फ मध्यम वर्गीय बल्कि अपर क्लास के लोगों की परेशानी भी बढ़ रही है। रसोई से लेकर हर तरह की चीज की खरीद पर फर्क पड़ने लगा है। इससे परेशान होकर लोग अब सरकार से राहत की आस लगा रहे हैं। आम आदमी के दैनिक जीवन पर सबसे ज्यादा असर तेल, घरेलू गैस और राशन के दाम पर पड़ता है। ऐसे में पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दाम में आम जनजीवन पर असर डालना शुरू कर दिया है। वहीं सब्जियों के दाम में भी तेजी से इजाफा होने लगा है। इसका उदाहरण सबसे जरूरी सब्जी टमाटर के साथ देखने को मिल रहा है। कुछ दिन पहले तक 15 से 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिकने वाला टमाटर आज 100 रुपये पर प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। जी हाँ, आम आदमी की रसोई से टमाटर इस दाम के कारण गायब ही हो गया है। वहीं आलू प्याज के दाम में भी अब तेजी आने लगी है। अगले कुछ दिनों में प्याज के दाम भी 50 पार होने की संभावना जताई गई है। भारत में संक्रमित लोगों की कुल संख्या 6.5 लाख के पार पहुंच चुकी है। देश में पिछले 24 घंटे में पहली बार 25,000 के करीब मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 6,73,165 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 4,90,000 लोग ठीक भी हुए हैं। पिछले 24 घंटों में 24,850 नए मामले सामने आए हैं और संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का सबसे चौथा प्रभावित देश बना हुआ है। राजद के 24वें स्थापना दिवस पर शहर से लेकर पंचायत स्तर तक साइकिल मार्च के बहाने केंद्र और बिहार की सरकार पर हल्ला बोल का कार्यक्रम चला। जी हां, पटना में खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने मोर्चा संभाला है। वहीं शेखपुरा जिले में राजद के प्रदेश महासचिव विजय सम्राट के नेतृत्व में साइकिल मार्च निकाला गया। इस मार्च में राजद जिला अध्यक्ष, पूर्व जिला अध्यक्ष समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर राजद के प्रदेश महासचिव विजय सम्राट ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लगातार पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में इजाफा किया जा रहा है, जिसकी सीधी मार गरीब किसान और मध्यम वर्ग के लोगों पर पड़ रहा है। बिहार में इन दिनों नौकरियों की भरमार लगी हुई है, लेकिन कोई अप्लाई करने वाला नहीं है। बिहार सरकार लॉकडाउन के बाद से ही नौकरियों को लेकर काफी एक्टिव हो गई है। इन दिनों तो नौकरियों की बाहर से छा गई है। बिहार में स्टेट हेल्थ सोसाइटी में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पदों के लिए भर्ती निकला है, जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता BSc होनी चाहिए। कुल पदों की संख्या 1200 है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई 2020 है। आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जरूर विजिट करें।
बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर है। जहां एक तरफ चुनाव आयोग पोलिंग बूथ की तैयारी कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए वर्चुअल रैली के जरिए जनता तक पहुंचने की जुगाड़ में है। बीजेपी के बाद अब जेडीयू भी 7 अगस्त को, जी हां यानी कि कल, पहली बार राजनीतिक वर्चुअल रैली करने जा रही है। रैली की तैयारी को लेकर सांसद आरसीपी सिंह के निर्देश पर जदयू के राज्य कार्यालय में सभी क्षेत्र पदाधिकारियों की बैठक में इस पर मंथन हुआ है। रैली को सफल बनाने के लिए 4 टीम का गठन किया गया है जो हर जिले के लोगों को रैली में सम्मिलित करने का काम करेंगे। बिहार में अब बड़ी से बड़ी कंपनियां निवेश करने वाली है जिससे बिहार को बड़ा लाभ मिलेगा। बिहार में इन कंपनियों के आ जाने से बिहार की किस्मत ऐसे चमक जाएगी जैसे हीरा चमकता है। जी हां, बिहार सरकार ने अपने राज्य में बड़ी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए एक से बढ़कर एक योजनाओं को ला रही है और साथ ही निवेश करने और फैक्ट्रियां डालने के लिए जमीन भी दे रही है। खबर के मुताबिक आईटीसी, सूर्या फूड एंड एग्रो लिमिटेड और अजंता शूज इंडिया बिहार में निवेश करने के लिए इच्छुक जताए हैं। इन कंपनियों को बिहार सरकार वेलकम कर रही है और जल्द ही ये सभी कंपनियां बिहार में निवेश स्टार्ट कर देगी। ऐसा माना जा रहा है कि इससे बिहार को जबरदस्त फायदा मिलने वाला है और बिहार की उन्नति भी होगी। क्या आपने घर से निकलते वक्त मास्क पहनने की आदत डाली है? यदि नहीं डाली है तो हो सकती है आपको सजा। जी हां, मुजफ्फरपुर जिले में बढ़ रहे संक्रमण पर लगाने के लिए जिला प्रशासन ने नियमों का पालन करने के लिए कमर कस ली है, साथ ही मास्क अनिवार्य कर दिया है। बगैर मास्क निकलना धारा 188 के तहत दंडनात्मक अपराध माना जाएगा। इसके तहत 50 रुपये जुर्माना भी वसूला जाएगा। जी हां, जुर्माना वैसे कोई खास नहीं है। कांग्रेस के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने रविवार को कहा कि महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद के चेहरे के बारे में राजनीतिक फायदे को ध्यान में रखकर फैसला लिया जाएगा और अगर लोजपा महागठबंधन में शामिल हो जाए तो कांग्रेस अपने सहयोगी दलों के साथ इस पर विचार करेगी। उन्होंने ये दावा भी किया है कि अगर रामविलास पासवान आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा के साथ रहेंगे तो उन्हें बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण को मौलिक अधिकार नहीं बताने पर केंद्र सरकार खामोश रही है। जाहिर है शक्ति सिंह गोहिल के इस बयान की इस संदर्भ में अहमियत है कि चिराग पासवान के बयानों के चलते इन दिनों राजग में कथित दरारें की खबरें हैं। देश में संक्रमण का संकट दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। बिहार में प्रतिदिन 500 के करीब मरीज आ रहे हैं। बिहार में संक्रमण के प्रकोप इतने ज्यादा हैं कि मधुबनी जिले में फिर से लॉकडाउन बढ़ा दिया है। इस बीच बिहार शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला आया है। बिहार शिक्षा विभाग ने नोटिस जारी करते हुए कहा है कि अगस्त से पहले कोई भी सरकारी या फिर गैर सरकारी स्कूल कॉलेज नहीं खोले जाएंगे। जी हां, बिहार में स्कूल कॉलेज अगस्त तक बंद रखा जाएगा, क्योंकि यहां जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है सरकार स्कूल कॉलेज खोलने का आदेश नहीं देगी। बिहार के किसानों के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि बिहार सरकार बिहार के किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कई तरह के बड़े फैसले ले रही है ताकि किसानों की आमदनी को दोगुना किया जा सके। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार सरकार लेमन ग्रास की खेती को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए 20,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के सहायता राशि दी जाएगी। आपको बता दें कि उद्यान विभाग द्वारा क्रियान्वित इन योजनाओं के अंतर्गत नींबू की सुगंध वाले पौधे लेमन ग्रास, गुलाब की खुशबू वाले पामा रोजा, मच्छर भगाने वाली दवा बनाने में उपयोग होने वाले सिंट्रोनेला आदि की खेती करने पर बल दिया जा रहा है। साथ ही साथ पिपरमेंट के लिए जापानी पुदीना, तुलसी की तेल एवं अर्क के लिए तुलसी खस तेल एवं अर्क के लिए खस की खेती सहित अन्य सुगंधित पौधों की खेतों को बढ़ावा दिया जा रहा है। बिहार के कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा है कि किसान एक बार फसल लगाने के बाद उससे 5 साल तक कटाई कर सकते हैं। खेती से होने वाले उपज को सरकार खुद खरीदेगी तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार द्वारा निर्धारित दाम देगी। इसके बारे में पूरी जानकारी आप बिहार कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से भी प्राप्त कर सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री को उनके अलग अलग रंग, अलग अलग कल्चर सभी ने देखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं वे उसी सभ्यता में ढल जाते हैं। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी गुजराती, कभी मराठी और अब वे भोजपुरी के अपने नए अवतार में लोगों को संबोधित किया है। पीएम मोदी ने बिहार के नेताओं के साथ भोजपुरी भाषा में लंबी बातचीत की। पीएम मोदी बोले हैं कि बहुत लोग बहुत सारे बात कहते रहे पर वह लोग सभी की गलत साबित कर देना। पीएम मोदी ने इस अंदाज से बिहार के कार्यकर्ताओं से बातचीत की है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन पहले देश के बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इसी क्रम में बिहार के कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोजपुरी अंदाज में संबोधित किया।
थोड़ी सी बारिश से अररिया फारबिसगंज शहर जलमग्न हो जाता है। यूं तो पूर्व से ही शहर के मुख्य मार्ग सदर रोड में कई जगहों पर जलजमाव का नजारा दिख रहा है। बताया जा रहा है कि इस वक्त फारबिसगंज शहर में कई स्थानों पर नाले का निर्माण हो रहा है, जिसके चलते बिना बारिश के भी मुख्य मार्गों पर नाले का गंदा पानी जमा रहता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नाले का निर्माण होने से उन्हें खुशी से ज्यादा इस बात के दुख है कि निर्माण के समय का चयन गलत किया गया है। नाले का निर्माण या तो 1-2 माह पहले हो जाना चाहिए था या फिर सावन भादो माह के बाद होना चाहिए था। बरसात के समय में शहर के मुख्य मार्गों में नाले का निर्माण कराए जाने से मुसीबत और भी ज्यादा हो गई है। संक्रमण को कम करने के लिए अब लोगों को मास्क पहनने की अनिवार्यता कर दी गई है। इसी सिलसिले में बगैर मास्क की गाड़ी चलाने पर वाहन को जब्त कर लिया जाएगा। गाड़ी पर जुर्माना तो होगा ही, साथ ही साथ जब्त भी किए गए वाहन को 3 दिनों तक सड़क पर चलने की अनुमति नहीं होगी। ये निर्देश प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने शनिवार को अधिकारियों के साथ बैठक में दी है। बाजार, रेस्टोरेंट, होटल, मार्केट कॉम्प्लेक्स तथा सार्वजनिक स्थल पर लोग मास्क पहन रहे हैं कि नहीं, इसकी जांच के लिए आयोग ने फ्लाइंग दस्ते का गठन करने का निर्देश दिया है। शहरी क्षेत्र में ट्रैफिक एसपी और ग्रामीण इलाकों में प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मास्क की जांच के लिए अपने स्तर से कार्रवाई करें। यदि कोई नियम का अनुपालन नहीं करता है तो ऑटो, टैक्सी और बस को जब्त करके 3 दिनों तक परिचालन बंद रखें। इंडिया नेपाल के भिकनाठौरी बॉर्डर के पास नो मैंस लैंड पर नेपालियों ने बाड़ लगा दिया है। नेपालियों के बाड़ लगाए जाने की खबर पर भारतीय अधिकारी भी हरकत में आ गए हैं। अधिकारियों ने बाड़ लगाने की रिपोर्ट आला अधिकारियों को भेज दी है। बहरहाल बॉर्डर पर एसएसबी के जवान अलर्ट मोड में रहकर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। भिकनाठौरी से पूर्व दिशा में नेपाल की रामनगर बस्ती है। बस्ती के पास ही नो मैंस लैंड पर नेपालियों ने बाड़ लगाया था। रेलवे ने भर्ती बंद कर दी है। उदास ना हो नौजवान, पॉजिटिव रहें और व्हाट्सएप में रहें। रेलवे ने पिछली भर्ती के लोगों को पूरी तरीके से ज्वाइन नहीं कराया है। अब नई भर्तियों पर रोक लगा दी गई है। यही नहीं, आउटसोर्सिंग के कारण नौकरियां खत्म की गई है। अब उस आउटसोर्सिंग के स्टाफ भी कम किए जाएंगे। पहले रेलवे रोजगार पैदा करती थी, अब बेरोजगार पैदा कर रही है। ये मोदी सरकार की लोकप्रियता और साहस ही की 2019 के लोकसभा चुनाव के समय करोड़ों युवाओं को भर्ती के नाम पर दौड़ा दिया था और आज तक पास किए हुए सभी छात्रों की ज्वाइनिंग नहीं की है। जी हां, अब पूरे चुनाव आ रहे हैं। चुनाव के सामने कोई सरकार रेलवे की भर्तियां बंद करने का ऐलान नहीं कर सकती है, लेकिन युवाओं में अपनी लोकप्रियता का कुछ तो भरोसा होगा कि वे बोल करके उनके बीच आ रहे हैं कि रेलवे में नौकरियां नहीं देंगी। ये बातें जर्नलिस्ट रविश कुमार ने कही है। जीतन राम मांझी अब आगे क्या करेंगे? क्या वे महागठबंधन छोड़ेंगे और जेडीयू का दामन थामेंगे? ये सवाल आज हर किसी के जहन में है। जीतन राम मांझी ने 25 जून तक महागठबंधन के भीतर सहमति नहीं बनाने पर अलग रास्ता इख्तियार करने का ऐलान किया था। मांझी के अल्टीमेट का तेजस्वी यादव ने नोटिस नहीं लिया। थक हार कर जीतन राम मांझी ने कांग्रेस की बहाना बनाकर अल्टीमेट की तारीख को बढ़ा दी। तब कहा गया है कि 1 सप्ताह तक और प्रतीक्षा की जाएगी, यानी कि 1 सप्ताह तक और इंतजार की जाएगी। अगर 2 जुलाई के बाद महागठबंधन के भीतर कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनी तो पार्टी अपना अलग रास्ता देखेगी। जीतन राम मांझी का दूसरा डेडलाइन भी खत्म हो गया है। जी हाँ, यानी कि 2 जुलाई तक ही ये डेडलाइन था, लेकिन मांझी की नोटिस का राजद ने अभी भी कोई जवाब नहीं दिया है। तेजस्वी यादव तो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात छोड़िए, मांझी का नाम सुनने भी पसंद नहीं करते हैं। जी हां, आखिर तारीख समाप्त भी हुए 5 दिन बीत गए हैं, लेकिन जीतन राम मांझी अलग कदम उठाने की स्थिति में नहीं दिख रहे हैं। उन्होंने महागठबंधन छोड़ने की अल्टीमेट तो दे दिए। मकसद था महागठबंधन के भीतर अपनी मांग मनवाने के लिए प्रेशर बनवाना, लेकिन उनके लिए माया मिलीना राम वाली स्थिति हो गई है। अब वे अपना कदम आगे बढ़ा पा रहे हैं या फिर पीछे, समझ में नहीं पा रहे हैं। तभी तो लगातार 2 डेडलाइन खत्म हो गया, लेकिन वे अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं। एसबीआई के ग्राहक हैं और 1 साल में अपने अकाउंट से 20 लाख रुपए की नकदी निकासी करते हैं तो ये खबर आपके लिए ही है। ऐसी स्थिति में एसबीआई ने टैक्स से बचने के लिए खास तरीका बनाया है। जी हाँ, इसके लिए आपको बस 3 स्टेप को फॉलो करना होगा। दरअसल अगर बीते 3 साल में कोई इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल किया गया है और सालाना 20 लाख या फिर इससे अधिक की नकदी निकासी की जाती है तो सेक्शन 194N के तहत टीडीएस कट जाता है। एसबीआई ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस बारे में जानकारी दी है, तो आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।
इसके लिए सबसे पहले तो आपको बैंक में अपने पैन कार्ड की डिटेल्स जमा करनी होगी। अगर आपने पहले से ही पैन कार्ड डिटेल्स दी है तो दोबारा इसे जमा करने की कोई जरूरत नहीं है। नंबर 2, अगर 20 लाख 1 रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का कैश विड्रॉल करते हैं और पैन कार्ड डिटेल्स जमा किया है तो आपको 2% टैक्स कट सकता है। वहीं पैन डिटेल्स नहीं जमा कराने की स्थिति में 20% TDS देना पड़ सकता है। नंबर 3, अगर किसी व्यक्ति ने 1 करोड़ रुपए से अधिक का कैश विड्रॉल किया है और पैन कार्ड डिटेल्स जमा किया है तो 5% TDS देना होगा। अगर पैन कार्ड डिटेल्स नहीं जमा किया है तो 20% TDS जमा करना होगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ बिहार कांग्रेस के नेताओं की वर्चुअल मीटिंग में राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह जमकर बरसे। सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में अखिलेश सिंह के निशाने पर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा और प्रभारी महासचिव शक्ति सिंह गोहिल भी थी। कांग्रेस सांसद ने चुनाव के 2 महीने पहले तक बूथ से लेकर जिला स्तर तक की ठीक से तैयारी नहीं कर पाने के लिए इन दोनों नेताओं को खरी खोटी सुनाई और जिम्मेदार ठहरा दिया। पार्टी के भीतर चल रही गतिविधियों से अखिलेश सिंह इतने नाखुश दिखे कि उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर राहुल गांधी को भी खरी खोटी सुना दी। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश सिंह ने मीटिंग के दौरान कहा कि जो संक्रमण हमारे लिए कमजोरी बन रहा है वही एनडीए के लिए स्ट्रेट साबित हो रहा है। इसी महामारी में गृह मंत्री ने हमारे बड़े नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपनी गाड़ी में बैठाकर प्रधानमंत्री से मिलवा दिया। इसके बाद मध्य प्रदेश में हमारी सरकार चली गई और उनकी सरकार बन गई। इसी तरीके से बिहार में भी मुख्यमंत्री निवास में सीएम नीतीश कुमार के साथ आरजेडी के 5 विधान पार्षदों की मीटिंग करा दी गई, जिसके बाद वे सब पाला बदलकर जेडीयू में शामिल हो गए। लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि हम लोगों की आपसे मुलाकात तक नहीं हो पा रही है, यहाँ तक कि आपके मैनेजर से भी हम नहीं मिल पा रहे हैं। दोस्तों आज का न्यूज़ बस ये तो कैसा लगा आप लोगों को आज का न्यूज़ जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।